मुझे माफ़ कर दो। दीदी चल पड़ी हो क्या? हाँ भाभी, ट्रेन चल पड़ी है। सीट तो ठीक मिल गई। बच्चों के साथ कोई परेशानी तो नहीं होगी? जीजा जी भी आ जाते तो अच्छा रहता। नहीं नहीं भाभी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पहुंच जाएंगे। चलिए रखती हूँ, मिलने पर बात करेंगे। ठीक है, जल्दी से आ जाइए। विभा को समझ नहीं आ रहा था कि कभी सीधे मुंह बात न करने वाली भाभी आज इतना लाड क्यों दिखा रही है। विभा इसी सोच में डूबी थी कि कुछ देर बाद फोन फिर बज उठा। पर्स से निकाल कर देखा तो हक्की बक्की रह गई। हे भगवान, क्या होने वाला है? स्क्रीन पर भाभी का नंबर देख विभा किसी अनजान भय से आशंकित हो उठी। खैर, दिल थाम कर फोन उठाया तो तुरंत भाभी बोली, फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगाई? अकेली आ रही हो, 2 बच्चों के साथ हो, चिंता लग जाती है। कहाँ पहुंची? गाड़ी तो ठीक समय से आ रही है ना? हाँ भाभी, आप चिंता ना करें, गाड़ी अपने समय पर चल रही है। बस 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगी। तुम्हारे भैया स्टेशन पर ही मिलेंगे। भाभी, मैं कैब से आ जाऊंगी। कैसी बात करती हो दीदी, आपके भैया पहुंच जाएंगे, रखती हूँ। विभा ने तुरंत अपने पति को फोन मिलाया और भाभी के अजीबोगरीब व्यवहार के बारे में बताया। अरे यार, तुम्हें भी चैन नहीं है, हमेशा शिकायत करती हो। आज बेचारी ख्याल रख रही है तो भी शिकायत। विभा के पति ने बात हंसी में टाल दी। गंतव्य स्टेशन पर पहुंचकर विभा ने दोनों बच्चों और सामान को उतारा ही था कि भैया पर नजर पड़ी। भैया, आप क्यों परेशान हुए? मैं आ जाती। भैया ने सर पर स्नेह भरा हाथ रखा तो विभा को पिता की याद आ गई। हमेशा पापा ऐसे ही लेने आते थे। अपनी नम आंखों को सबकी नजरों से विभा बचाती हुई चुपचाप कार में बैठ गई। गली में मुड़ते ही अपने घर पर नजर पड़ी तो देखा कि भाभी गेट पर दोनों भतीजे के साथ खड़ी है। विभा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि हमेशा शब्दों के कटु बाण चलाने वाली भाभी आज उसके लिए पलके बिछाए हैं। कार के रुकते ही बड़े भतीजे ने दरवाजा खोला और बुआ के पैर छुए। भाभी ने दोनों बाहें फैलाकर गले से लगा लिया। कोई दिक्कत तो नहीं हुई रास्ते में? आज भाभी के स्नेहिल आंचल में लिपटी विभा को मां के स्पर्श की अनुभूति हुई। चलो हाथ मुंह धो लो और नाश्ता कर लो, सुबह 5 बजे की चली हो। भाभी ने जिस अपनेपन और अधिकार से आदेश दिया, विभा के हृदय में भावनाएं आंसुओं के रूप में बह चली। माँ पापा की मृत्यु के बाद वह इस स्नेह के लिए कितना तरसती थी। पापा की मृत्यु के 2 साल बाद माँ भी चली गई थी। इन 2 सालों में विभा जब भी माँ से मिलने आई, भाभी के व्यवहार से आहत होकर ही गई। माँ के जाने के बाद तो उसने दिल कड़ा करके सब्र कर लिया था कि उसका मायका केवल माँ पापा तक ही था। जब 6 साल बाद भाभी के जोर देने पर विभा यहाँ ये सोचकर आई कि खून के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते। नाश्ते की टेबल पर विभा की पसंद की एक एक चीज सजी थी। अब विभा की हिम्मत जवाब दे गई। वह अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई और भैया के गले लगकर खूब रोई। जब सबका मन हल्का हुआ तो भाभी विभा के दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर बोली, दीदी
मेरे मम्मी पापा 6 महीने पहले सड़क दुर्घटना में चल बसे। उनकी मृत्यु के बाद भाई भाभी के बदले हुए व्यवहार ने मेरी आंखें खोल दी है। मैं आपको उस अधिकार, प्यार और सम्मान से हरगिज वंचित नहीं रहने दूंगी जो हर बेटी को उसके मायके में मिलना चाहिए। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। अपनी माँ सम्मान बड़ी भाभी के हाथ जोड़ने से पहले ही विभा उनके गले जा लगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।